अगर किसी भी व्यक्ति का खून अशुद्ध होने लगता है तो शरीर के अंदर काफी सारी बीमारियां ऐसे घर कर लेती है, यानी चोटी से लेकर एड़ी तक इतने सारे रोग होने लगते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति का खून अशुद्ध है तो यह वीडियो उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें। आज मैं आपके साथ में यहाँ पर बताने वाली हूँ कि खून अशुद्ध किस कारण से हो जाता है, ऐसी कौन सी चीजें आपको के समय पर आपको लेते रहना चाहिए जिससे कि आपकी बॉडी अंदर से डिटॉक्स होती रहे, खून पूरी तरह से डिटॉक्स होता रहे। और खून के क्या क्या कार्य होते हैं, खून के अंदर ऐसे कौन से गुण पाए जाते हैं वजह से हमारा शरीर चलता है। लेकिन अगर किसी भी व्यक्ति को थ्रोट संबंधित काफी सारे रोग होते हैं और वो हो रहे हैं तो आप मेरे चैनल पर सारे वीडियो को एक बार देख सकते हैं। यहाँ पर मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी ताकि आप उसे आसानी से देख सके। सारी की सारी रेमेडी 100% इफेक्टिव है, नेचुरल है और लोगों को काफी आराम पहुंचा रही है। इससे पहले बात करते हैं खून गंदा क्यों होने लगता है, खून के अंदर गंदगी जमा क्यों होने लगती है। तो जैसे कि हमारा रहन सहन, हमारी डाइट ऐसी होती है कि हम कुछ भी अगर खाते हैं तो हमारे खून के अंदर वो कण जाने लगते हैं और फिर गंदगी इकट्ठा होने लगती है, जिसकी वजह से ही शरीर के अंदर बीमारियां आने लगती है। जैसे कोई भी व्यक्ति अगर बहुत ही ज्यादा तला हुआ खाता है, पैकेट वाले आइटम खाते हैं, फाइबर नहीं है ऐसी चीजों का सेवन करता है, अचार ज्यादा खाते हैं, ठंडा खाना खा लेते हैं, या फिर आप देखेंगे कि वो कभी भी कुछ भी खा रहे होते हैं तो आप देखेंगे कि उनके खून के अंदर गंदगी जमा होने लगती है। खून ऐसा नहीं है कि एक ही बार में गंदा हो जाता है, उसे गंदा होने में काफी समय लगता है। वो आपको पहले से कुछ ऐसे लक्षण दिखाता है कि आपका खून अब गंदा होने लगा है, उसके अंदर अशुद्धि आने लगी है। जैसे अगर किसी भी व्यक्ति का खून है तभी हमारा शरीर पूरी तरह से जीवित रहता है, सुचारू रूप से काम कर पाता है। लेकिन खून के अंदर इसे हम 3 तरह से इसको समझ सकते हैं। पहला है रेड ब्लड सेल्स और दूसरा है व्हाइट सेल्स और तीसरा है प्लेटलेट्स। तो इस तरह से हम खून को अच्छे से समझ सकते हैं। ये तीनों ही चीजें होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है, ना इसके अंदर अधिकता होनी चाहिए और ना ही इसमें कमी आनी चाहिए। अब बात करते हैं कि खून ऐसा क्या काम करता है हमारे शरीर में। हमारे शरीर में 3 तरह के काम करता है जो बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। पहला ये होता है कि जो भी हम खाना खाते हैं उससे हमारे पोषक तत्वों को पूरे शरीर के अंदर पहुंचाता है, पूरे शरीर के अंदर ऑक्सीजन भी इसी से जाता है। उसी के साथ में दूसरा काम इसका यह रहता है कि हमारे शरीर में जितनी भी रक्त वाहिनियां होती है वह इनको अच्छे से पंप करने में मदद करता है। यानी अगर आपके रक्त पूरी तरह से अशुद्ध होने लगता है तो आप देखेंगे कि नसों के अंदर दर्द हो जाता है, गठाने बनने लगती है, क्योंकि वो पंप सही नहीं कर रहा होता है, उस जगह पर ऑक्सीजन सही ढंग से नहीं पहुंच पाता है, इसीलिए दिक्कत होती है। तो तीसरा काम यह होता है कि हमारे शरीर की जितनी भी बीमारियां आती है उससे लड़ता है। तो खून के 3 ऐसे काम होते हैं जिनका हमारे शरीर में होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, तभी हमारा शरीर बीमारियों से मुक्त रहता है, शरीर में कोई रोग नहीं आता। लेकिन खान पान अगर बिगड़ जाता है तो आपके शरीर के अंदर खून गंदा होने लगता है और धीरे धीरे ये कई ऐसे लक्षण दिखाता है कि आप बीमारी की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारे शरीर के अंदर जितने भी पार्ट्स होते हैं उनका कई तरह के काम होते हैं हमारे शरीर को चलाने के लिए। किडनी जो होती है वह खून को पूरी तरह से फिल्टर करती है और उसका सबसे ज्यादा योगदान होता है, क्योंकि अगर खून पूरी तरह से साफ नहीं होता है तो शरीर में बीमारियां ज्यादा होने लगती है। किसी भी व्यक्ति का जैसे ही खून अशुद्ध होने लगेगा आप देखेंगे कि उनको एलर्जी सबसे ज्यादा होने लगेगी। जैसे एलर्जी के अंदर हम यहाँ पर 2 तरह की एलर्जी की बात करेंगे, स्किन एलर्जी और एक होती है कोल्ड कफ से संबंधित। स्किन एलर्जी के अंदर आप देखेंगे कि ऐसे व्यक्तियों के पूरे शरीर पर खुजली होने लगती है, दाद होने लगते हैं, एक्जिमा होने लगता है, चर्म रोग बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ये आप किसी भी तरह से देख सकते हैं। दूसरा, अगर आपको बार बार कोल्ड कफ होता है, बार बार छींके चलती है, जुकाम हो गया है, खांसी बढ़ने लगी है, या फिर आपको बार बार बलगम जमने लगा है, तो यह एलर्जी भी बहुत सारे लोगों को इस कारण से हो जाती है। बहुत सारे लोगों को थकावट हमेशा महसूस होती रहती है, यानी वो कुछ भी काम ऐसा नहीं करते हैं फिर भी उनके शरीर के अंदर शाम होते ही थकान सी लगती है, पूरा शरीर गर्म रहता है, बुखार जैसा महसूस होता है। उनको नींद भी सही ढंग से नहीं आती है। नींद ना आने के तो और भी बहुत सारे कारण होते हैं,
जैसे कि आप बहुत ज्यादा समय तक स्क्रीन से जुड़े रहते हैं, क्योंकि आपका माइंड पूरी तरह से रिलैक्स नहीं होता है। किसी भी चीज को अगर आप ज्यादा देखते हैं, ज्यादा सोचते हैं, तो नींद नहीं आती है। लेकिन अगर आपके खून में अशुद्धता आने लगती है तो भी नींद की कमी होने लगती है। ऐसे में बहुत सारे लोगों को कमजोरी ज्यादा रहेगी, चक्कर आने लग जाएंगे, शरीर में दर्द बढ़ने लग जाएंगे, पाचन बिगड़ने लग जाएगा, यानी खून के अशुद्ध होते ही अनगिनत बीमारियां शरीर में प्रवेश करने लगती है। लेकिन आप ये सारी चीजें समझ सकते हैं, आपको थोड़े थोड़े से लक्षण दिखाई देंगे। जैसे आपको कभी कभी ऐसा लग रहा है कि चक्कर आ रहे हैं, सिर बहुत ज्यादा भारी हो रहा है, या आपको थकावट बार बार लग रही है, इसका मतलब खून में अशुद्धता आने लगी है। इसके ऊपर मेरा एक पहले भी वीडियो है, आप उसकी रेमेडी को भी कर सकते हैं। शरीर के अंदर खून हमेशा पतला रहना चाहिए। वैसे सभी व्यक्तियों के अंदर खून सर्दी के मौसम में और बारिश में थोड़ा सा गाढ़ा होने लगता है। उस समय पर ठंड का प्रकोप रहता है तो थोड़ा सा खून गाढ़ा होने लगता है। लेकिन कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके खून अशुद्ध होते ही खून गाढ़ा होने लगता है, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है, ब्लड प्रेशर की दिक्कत होने लगती है और हार्ट पर ये सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है। आपकी नसों के अंदर आप देखते हैं कि शून्यपन आता है, उनमें दर्द महसूस होता है, उस जगह पर ऑक्सीजन सही नहीं पहुंच रहा है, खून में अशुद्धता आ चुकी होती है। तो जैसे हम 3 चीजों से हमारे शरीर की बीमारियों को पूरी तरह से समझकर और उन्हें ठीक कर सकते हैं। पहला, आपके खून में अगर किसी प्रकार की दिक्कत है आप उसको चेक कर सकते हैं। दूसरा, आपके तीनों दोषों को आप देख सकते हैं। आपका खून अशुद्ध होएगा, पाचन बिगड़ेगा, यानी शरीर के अंदर तीनों दोष असंतुलित होंगे और कई तरह की बीमारियां आने लगती है। आपका इम्यूनिटी, अगर आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी नहीं है तो आपको किसी भी प्रकार का भोजन करेंगे तो भी आपको दिक्कत होने लगेगी। तो इन चीजों पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है। खून खराब हो गया है, लेकिन ऐसे कौन से उपाय करें जिससे कि हमारा खून पूरी तरह से डिटॉक्स होता रहे, साफ रहे, किडनी पर ज्यादा जोर ना पड़े और पाचन खराब नहीं हो, तीनों दोष संतुलित रहे। तो ऐसे बहुत सारे उपाय होते हैं। आज मैं यहाँ पर आपको कुछ छोटे छोटे उपाय बता देती हूँ जिसे आप कभी ना कभी करते रहे। जैसे आपने महीने में एक उपाय ये कर लिया, दूसरे महीने में दूसरा उपाय कर लिया, तो ये उपाय करते रहने से शरीर में आपका खून पूरी तरह से गंदा नहीं हो पाता, यानी वो साफ होता रहता है, जिसके कारण ऑक्सीजन शरीर के अंदर सही पहुंचता है और फिर आपके शरीर में किसी भी ब्लड सेल्स के अंदर दिक्कत नहीं आती। जैसे आप अपने खाने के अंदर अजवाइन को बढ़ा सकते हैं। अजवाइन क्या करती है, तीनों दोषों पर काम करती है, खून को पूरी तरह से साफ करने में मदद करती है और शरीर की और भी बीमारियों पर ये काम करता है। इसीलिए अजवाइन को आप किसी भी तरह से ले सकते हैं। महीने में 3 बार आप अजवाइन का पानी ले सकते हैं। अजवाइन के साथ में गुड़ मिक्स करके आप उसकी गोली बनाकर खा सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा उपाय होता है, इसे करते रहने से खून साफ रहता है। दूसरा है हल्दी। हल्दी की मात्रा को भी आप कभी कभी बढ़ा सकते हैं। जैसे पूरे महीने के अंदर 4 सप्ताह के अंदर एक सप्ताह के अंदर आप 2-2 ग्राम तक हल्दी का सेवन कर सकते हैं। आप हल्दी का दूध ले सकते हैं, हल्दी का पानी ले सकते हैं, हल्दी की चाय बनाकर ले सकते हैं। तो यह भी खून को साफ करता है, आपके शरीर में दर्द को खत्म करता है, यानी तीनों दोषों पर काम करता है। तो इसका प्रयोग भी आप कर सकते हैं। नीम का प्रयोग आप कर सकते हैं। नीम का पत्तियां छोटी छोटी जो आती है बेबी लीफ, उनको ला करके उनको पीस करके उनकी गोलियां बना सकते हैं और इसे भी आप जैसे महीने के अंदर 3 बार तो ले ही सकते हैं, यानी पानी के साथ इनको ऐसे ही खा लेना है। इस तरह से भी खून साफ होता है, शरीर में तीनों दोष संतुलित रहते हैं, पाचन सही ढंग से काम करता है। चौथी चीज जो है वो है काली मिर्च। काली मिर्च की मात्रा को भी आप कभी कभी बढ़ा सकते हैं। जैसे काली मिर्च के अंदर आप गुड़ डाल करके उसकी गोली बनाकर खा सकते हैं, काली मिर्ची का आप पानी बनाकर पी सकते हैं, काली मिर्च के पाउडर में शहद मिक्स करके आप ले सकते हैं। तो इस तरह से ये उपाय भी बहुत ज्यादा यूजफुल होता है खून को साफ करने के लिए, पाचन के लिए, तीनों दोषों के लिए। तो अगर किसी भी व्यक्ति का खून खराब हो रहा है, अशुद्ध होने लगा है, गंदगी जमा होने लगी है और ये सारे सिम्टम आपको दिखाई दे रहे हैं कि बार बार थकान लग रही है, आपसे कोई काम नहीं हो पा रहा है, शरीर में दर्द होने लगे हैं, तो आप इन रेमेडी को कर सकते हैं और आपके खून को पूरी तरह से साफ कर सकते हैं। उसी के साथ हमेशा परहेज जरूर करें। तला हुआ बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। हो सके तो मिर्च मसाले, गरम मसाले, इनका प्रयोग नहीं करना है। पैकेट वाले आइटम नहीं खाने चाहिए। तो अगर ये थोड़ा सा परहेज कर लेते हैं
तो खून में वैसे भी गंदगी जमा नहीं होती है। आपका ब्लड पूरी तरह से आपके शरीर में सही पहुंचता रहता है, जिसकी वजह से शरीर में कोई बीमारी नहीं आती। अगर किसी भी व्यक्ति का खून सही चलता रहता है शरीर में, तो किडनी पर भी जोर नहीं पड़ता है, तो आपकी किडनी भी उससे स्वस्थ रहने लगती है। तो शरीर में बीमारियों को आने ही नहीं देना है, तो आप ये उपाय छोटे मोटे कर सकते हैं। अगर जानकारी थोड़ी सी भी यूजफुल रही है, शेयर करें, सपोर्ट करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच।